मैं कुछ एहतसाब के हवाले से उनकी कमेंट्स दिखाना चाहूँगा जिनको आप पीएमएल नून को बहुत सपोर्ट करें। आप पीएमएल नून के खिलाफ इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है उसको अकाउंटेबिलिटी के बजाय रिवेंज पर मबनी या कोअर्जन पर मबनी समझें, लेकिन जो मतन है जिसकी वजह से आज वो कठेरे में खड़े हैं, वो खान साहब जिस सिंप्लिसिटी के साथ रिइटरेट करते हैं उसको फिर खान साहब का जो कोर मैसेज है वो आज भी फिर वही है। खान साहब नवाज शरीफ साहब के असासजात के हवाले से क्या कहते हैं आपको दिखाना चाहिए। शरीफ खानदान की कितनी बिजनेस थी पहले इक़्तिदार से पहले, उसके बाद आज इनकी कितनी बिजनेस है, इनके बाहर कितनी प्रॉपर्टीज थी, आज कितनी हैं। शहबाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा आया कितनी कंपनीज थी, आज उसकी कितनी कंपनीज हैं। जब अगर आप जवाब नहीं दे सकते इनका, आज ये नवाज शरीफ से सबसे पहले पूछे कि आप जवाब तो दें कि ये जो आपके ये एवंसफील्ड फ्लैट है जो अरबों रुपए का है, आपके बच्चा एक 9 अरब रुपए के फ्लैट पे रह रहा है, दूसरा कितनी और इनके बैंक, आप जवाब दें उसके बजाय जवाब देने पाकिस्तानी फौज बुरी है, पाकिस्तान की अदलिया बुरी है। देखिए इसमें एक कशिश है इस बेसिक सिंपल स्टेटमेंट में कि ठीक है आपके खिलाफ पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन जो हवाला दे के पड़ी है उसका जवाब भी दे दें। शहबाज शरीफ साहब और वो मंडेला बनते फिर रहे हैं बकौल इमरान खान साहब के, उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा आपको दिखाना चाहिए। वो शहबाज शरीफ का भी सुन रहे हैं, वो जनाब अब नैब में ऐसे कर रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला बन गए हैं। पता नहीं उन्होंने कितने बड़ी वो मुल्क के लिए कोई कुर्बानी है। एक इनके मुलाजमीन सिर्फ रमज़ान, इनकी कोई 22 कंपनीज हैं, सिर्फ रमज़ान शुगर मिल में मुलाजमीन के अकाउंट्स में 900 करोड़ रुपया आया है। 900 करोड़ रुपया मुलाजमों के नाम पे। आप बजाय जवाब तो दें कि किधर से आया है। वो उसके सलमान शहबाज के 300 करोड़ रुपया उसके बैंक में जो जवाब नहीं दे रहा है। ये सिर्फ जो नजर आए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी, बाकी पैसे जो बाहर है वो उसकी बात नहीं हो रही। अब बजाय आपने इनके जवाब देने, हाँ जी मैं नियाजी नायब नेक्सस। अब जाफरी साहब देखें, वो खान साहब कहते हैं कि आप मेरिट पे जवाब तो दें, और आपका भी ये कहना है कि इस बात में कशिश है, लेकिन इसमें दूसरा जो द अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि जिस जगह पे और जिस प्रोसेस के थ्रू जवाब देना है, अगर वो प्रोसेस बदनीयती पर मबनी जो है वो किया जा रहा है, लिहाजा उसको फिर एक्सट्रैपोलेट करके हम समझें कि वो फेयरली नहीं ड्यू प्रोसेस दिया जा रहा, और उनके जो जवाब जो आज आप भी तलब कर रहे हैं वो अगर जो है वो सही तरह ना रिकॉर्ड हो रहे हैं, ना सुने जा रहे हैं, ना एडजुडिकेट अगर हो रहे हैं, क्या अगर नैब का जो प्रोसेस है उसमें उनको वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो कानूनन मिलनी चाहिए, तो फिर जब आप उनका जवाब तलब करते हैं तो जवाब तलब जवाब जहाँ देना है वहां पे शफाफियत जो है वो जरूरी है कि उनके जवाब को फिर वहां जांचा जाए जहां पे शफाफियत हो। एक बेटा जिस घर में रहता है उसको पता नहीं है कि वो घर किसके नाम है, वो सूट पहन के जाता है टिम सेबेस्टियन से बात करने और कहता है ये मेरा तो नहीं है, ये तो मैं रेंट पे रहता हूँ। उनकी वालदा मोहतरमा उसी वक्त कहती है नहीं ये हमने ले लिए थे जब बच्चे बाहर जा रहे थे। फिर दूसरा बेटा अज खुद फैसला करके एक टीवी शो पे आगे कहता है ये इस गरीब के हैं। फिर बेटी साहिबा ये फैसला करती हैं कि मेरी ना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है ना बाहर कोई प्रॉपर्टी है। फिर एक ट्रस्ट डीड सामने आती है जो कि एक ऐसे फॉन्ट में इजाद की गई हो, एक ऐसे फॉन्ट में लिखी गई होती है जिसका इजाद अभी 2 साल बाद आना था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बेटे के नाम 300 करोड़ रुपए दुनिया में कोई उनको इन्वेस्टर मिल जाता है वो भेज देते हैं। शहबाज शरीफ के एक मुलाजिम हैं जिनके नाम 900 करोड़ रुपए बाहर से आ जाते हैं। तो सर ठीक है, नैब जो है बड़े गलत सवाल पूछ रहा है, बड़ी जोर के पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, खामखाई में धर लेता है, बदनीयती पर मबनी काम कर रहा है, लेकिन ये सवाल तो है ना। देखिए मेरा इस पे यही कहना है कि ये जो सवालात हैं बिल्कुल बजा हैं, होने चाहिए, लेकिन अगर तो इतना ठोस केस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो फिर जहां पे शफाफियत से उनका जवाब सुनना चाहिए वहां पे फिर शफाफियत होने में प्रॉब्लम क्या है। फिर आपने देखें, आप कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ ये है कि आप एक तरफ मानते हैं कि नैब में शफाफियत नहीं है, फेयर प्ले नहीं हो रहा, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इतने ठोस केस हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि उनके जवाब वो नहीं दे पा रहे। तो अगर इतने ठोस केस हैं और वो जवाब इतने हैं कि वो दे ही नहीं सकते तो फिर शफाफियत पैदा करें ताकि क्रेडिबिलिटी बने इस चीज की कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये यू कांट हैव। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल तो है ना, फिर
सवाल तो खड़े हैं ना, ये सवाल तो पूछता है ना आदमी कि आपका ये कौन सा मुलाजिम है सर जो आपसे लाख रुपए तनख्वाह लेता है लेकिन 900 करोड़ रुपए उसको लोग बेचते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इल्जाम है इसका जवाब उनसे तलब करना चाहिए और एक शफाफ नहीं, लेकिन बिल्कुल शफाफ तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपने एक कतरी स्टोरी बनाई, वो कतरी स्टोरी से आप फिर अलग हो गए, वो कतरी स्टोरी आपने माइनस कर दी। वही सब देखिए ना, मेरिट्स पे हमें ये बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए ना। नहीं वही सब, इस बात पे तो बड़ा क्लियर होना चाहिए ना कि आपके पास दो गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, और मैं आपसे पूछूं अगर आप एक पब्लिक ऑफिस में आ जाएं और वो 3 से 5 गाड़ियां हो जाएं, मैं आपसे पूछूं बाकी 2 कहां से आई, और आप कोई 6 अलग जवाब दें, और आपके बच्चे आपकी तरफ से 3 और अलग जवाब दें, और आपके बाद में नतीजे में पता चले कि ये पैसे एक कोई अरबी इन्वेस्टर था जिसने जरदारी में भी इन्वेस्ट किया है, उसने मेरे अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इस तरह किया कि मुझसे मेरे शेयर्स खरीदे और फिर मुझे बतौर तोहफा वापस दे दिए, तो सवाल तो बनते हैं ना सर। अब वो हमारी प्रोसिक्यूशन और मेयार तफ्तीश किया आप सवाल होने चाहिए, शफाफियत के साथ जवाब तलबी होनी चाहिए, जवाब ना मिलने पे कार्रवाई होनी चाहिए।